जितना एक्सपीरियंस उसके पास है मोदी जी के पास, उतना शायद ही किसी पॉलिटिशियन में होगा। अब 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, 15 साल प्रचारक रहे, 15 साल उसके लिए काम किया अपनी पार्टी के लिए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। कितना एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस वाला, ये सौभाग्य है मेरे देश का जो मैं इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा मेरे देश को चलाने के लिए मिला। और उसी की बदौलत है कि आज पूरे विश्व में मोदी जी की जय जयकार हो रही है और मेरे देश को जाना जा रहा है। मोदी जी की तुलना पूरी दुनिया में उनके जैसा लीडर है ही नहीं है। और वो चाहे तो यूक्रेन को रोक दें, वो चाहे तो रसिया को रोक दें। आज हमारी सड़कें देखो, अमेरिका जैसी सड़कें बन गई है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से आंख बंद करके गाड़ी चलाता है तो उसको 50 किलोमीटर देखने की जरूरत नहीं, सीधी गाड़ी जाती है। ऐसी रोडें हमारे जो आगरा के लिए बना है एक्सप्रेस वे, वो एक उदाहरण था। लेकिन अब बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। हमें देहरादून से यहाँ आते आते 2 दिन लगते थे। अच्छा। गंगोत्री से यहाँ पहुँचने में 2 दिन लगते थे। 2 दिन लगते थे। 2 दिन लगते थे गंगोत्री से यहाँ पहुँचने में। लेकिन अब जो है रोड इतनी बढ़िया बन गई है कि गंगोत्री से 8 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। 8 घंटे में जी। और फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि दिल्ली के लोग हमारी गंगोत्री 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। हमारे टिहरी में जो डैम बन गया है, उत्तर भारत में जो समुद्र बन गया है, वहां पहुंचेंगे दिल्ली के लोग 2.5 घंटे में। यहाँ से 2 घंटा देहरादून का और वहाँ देहरादून से आधे घंटे का टिहरी। अच्छा। टीरी। हाँ, लेकिन अंकल जी लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक मोदी जैसा चाय बेचने वाला आदमी, उसे देश कहाँ चलाना आता है। चाय दिमाग वाला बेचेगा, सब नहीं बेच सकते। सब लोग चाय नहीं बेच सकते। दिमाग वाला व्यक्ति ही चाय बेचेगा, दिमाग वाला व्यक्ति ही पत्रकार बनेगा आप जैसा। अच्छा। हाँ। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, वो नहीं बना सकती थी सड़कें, वो नहीं बना सकती थी और महिलाओं के लिए शौचालय, वो उज्ज्वला गैस नहीं दे सकती थी। 3 दिन तक गैस सिलेंडर नहीं मिलता था, मेरे को मालूम, मैं लाइन में लगता था। आज फोन करो, टिड़िंग 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 टिड़िंग, 1 घंटे में सिलेंडर आता है। 1 घंटे में ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। अच्छा। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में बोल रहा है। आप यही सर्वे कर लो, 100 में 1000 बंदों में से 950 बंदे मोदी मोदी कर रहे हैं। सरदार जी क्या कर रहे हैं? मोदी 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 सरदार जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने ईवीएम हैक कर रखी है तभी जीत रहे हैं। अरे मेरे बेटे, मोदी जी ने ईवीएम हैक नहीं करी, ये पकड़ना। मोदी जी ने 140 भारतवासियों का दिल हैक किया, दिल हैक कर लिया। हर दिल में मोदी जी बसे। मोदी जी 140 करोड़ बंदों का काम कर। मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के मैदान में बोला था, मैं 24 में फिर 15 अगस्त को झंडा फहराऊंगा। अच्छा। क्यों बोला था? इसलिए कि भारत की जनता मोदी जी को प्यार करती है और मोदी जी जनता से प्यार करते हैं। मेरे बेटे, जो काम करेगा वही राज करेगा, जो काम करेगा वही राज। लफाफेबाजी से कुछ नहीं होगा। वो पहले वाला जमाना गया, से अध्यक्ष ने बोल दिया, प्रधान ने बोल दिया, जाओ कांग्रेस को वोट डाल दो, 2 बैलों की जोड़ी पे वोट डाल दो, सारा गांव डाल देगा। अब एक बच्चा अपने वोट की वैल्यू समझता है। अच्छा। हर बच्चे को मालूम है मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी 20-20 घंटे काम करते हैं। जब हम लोग रजाई कंबल लेके सो रहे होते हैं ना, तो मोदी जी पीएम हाउस में बैठ के हम लोग के लिए सोचते हैं कि इनका भला गरीबों को कैसे करें। लोग मोदी के पीछे पागल हो गए यार। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग किसी प्रधानमंत्री के पीछे इतने पागल हुए हैं। पहली बार है 1947 से लेके अब तक कोई प्रधानमंत्री वर्ल्ड लेवल पे इतना फेमस हुआ है, केवल अपने काम की बदौलत। काम की बदौलत। और काम किया, मन लगा के किया। कि भाई मोदी जी ने कैमरे के आगे हवा बना रखी है। हवा आप बना लो यार, आप बना लो ना। मैं कह रहा हूँ, मेरे को एक बात बताओ, कोविड के टाइम पे जहाँ कह रहे थे कि बुजुर्गों की सबसे ज्यादा मौत हुई, बुजुर्गों की, उस टाइम पे वो 73 साल का आदमी भाई साहब लैब के अंदर लगातार सर्वे किया, लैब के अंदर कि वैक्सीन कैसे भी वैक्सीन बने, जल्दी से जल्दी मेरे एक मतलब 1.25 करोड़ लोगों को एक वैक्सीन लग जाए। 73 साल के आदमी ने कि अपनी चिंता ना करके कि मुझे कहीं कोविड हो गया, मुझे कुछ हो गया तो मतलब क्या होगा देश का, लेकिन अपनी चिंता ना करके पूरे देश की चिंता, मतलब इतना ज्यादा अपने देश के प्रति प्रेम मैंने पहली बार देखा है।
और अगर अब भी हम लोग नहीं समझे ना किसी प्रधानमंत्री के मतलब कि भाई मोदी जी तो अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, गरीब जो किसान परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, गरीब मजदूर भी परेशान है, बेटियों की सुरक्षा नहीं है मोदी जी के राज में। कह रहे हैं कि मोदी जी तो अपने अडानी और अंबानी के लिए काम बताओ। पहले तो मैं बता दूं, अडानी अंबानी कोई विदेशी तो है नहीं जी, है तो अपने देश के, बिल्कुल भारतीय। और इनका इतिहास उठा के देख लो, ये जन्मजात अमीर तो नहीं थे। इनके बाप दादा ने काम किया है तब जाके अमीर बने, और काम किया है अच्छा वाला। और मैं ये कहता हूँ कि जब अडानी अंबानी करते हो तो राजस्थान में जब तुम्हारी सरकार होती है वहां तुम कैसे अडानी को आने देते हो, कर्नाटका में कैसे आने देते हो, वहां क्या हो जाता है, उसी अडानी की तुम्हें जरूरत पड़ जाती है। क्यों भाई? वहीं केरला में अडानी की जरूरत पड़ जाती है, क्यों? फिर तुम अडानी को गाली देते हो। मतलब ऐसे दो तरफा तो मत करो ना, दुबई मत बनो ना। आप सीधे सीधे करो, हम अडानी के खिलाफ है तो खिलाफ रहो, लेकिन जहां तुम्हारी सरकार है वहां तुम्हें भी अडानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें वहां भी विकास दिखाना है। विकास के लिए तुम्हें फिर अडानी चाहिए। वही अंबानी है जिसकी बदौलत आज घर घर में मोबाइल फोन आए, वही अब अंबानी है जिसकी बदौलत आज फ्री में इंटरनेट चला रहा पूरा देश। विश्व का सबसे पहला देश है जहां ऑलमोस्ट फ्री में इंटरनेट चलाया जाता है, ऑलमोस्ट फ्री में। नहीं तो हर देश में देख लो भाई साहब, 1 GB के लिए आपको खर्च करना पड़ता है जितना आज हम महीने भर में खर्च करते हैं। तो फिर आप उसको गाली देते हो। और जब पहले कहते थे कि कोई आदमी अमीर नहीं होता, गरीब गरीब रहता है, जब अमीर हो जाए तो फिर उसको गाली दो कि अमीर कैसे हो गया। ऐसे ही बाबा रामदेव को गाली देते थे। ठीक है, जब अमीर हो, अरे क्या हो गया, अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा अमीर हो गया, क्या फर्क पड़ गया? नहीं, तुम्हारी मतलब अगर ये चाहे ना तो भाई साहब पूरा देश गरीब रहना चाहिए। इनके जो वो है कि गरीब ही रहना चाहिए। क्यों गरीब रहना चाहिए, क्यों नहीं अमीर होना चाहिए? आज पहले स्टार्टअप नाम की, जो स्टार्टअप एक वर्ड है, कोई नहीं जानता था सर, स्टार्टअप जैसा वर्ड। अब बदलाव देखो ना, कितने हजारों। दीजिए अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम बद्री प्रसाद उनियाल। अच्छा, कहाँ से हैं बद्री प्रसाद जी? मैं आया उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड। गंगोत्री से आए हैं जी। बहुत पवित्र जगह है गंगोत्री। मुझे ये बताइए, मोदी जी तो अक्सर देवभूमि के लिए बहुत काम करते हैं, मुझे ये बताइए आपको क्या बदलाव दिखा पिछले 10 सालों में? 10 साल में देश की तस्वीर बदल गई है। तस्वीर बदल गई है। मैं 2008-9 में अमेरिका गया था जी। अमेरिका वाले कहते हैं, वहाँ के लोग पूछते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने पूछा, आई एम फ्रॉम इंडिया। वी डोंट नो अबाउट इट, वेयर इज इंडिया? नहीं जानते थे। 18-19 के बाद अब गया मैं 10 साल बाद। 10 साल बाद कहते हैं, बाई लुकिंग माई फेस, आर यू फ्रॉम इंडिया? यस, आई एम इंडियन। तो बदलाव दिखा भी देश के अंदर भी। यू आर द वेरी लकी मैन बिकॉज यू हैव द गुड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। और बाद में करते हैं मोदी मोदी। पूरे वर्ल्ड पे ऐसा नेता न हुआ है और न होगा मोदी जैसा। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी साक्षात जो है अवतरित हुए हैं इस धरातल पर। जितने छेद थे उन्होंने बंद कर दिए। कुछ अभी बाकी हैं, वो भी निपट जाएंगे। छेद बंद कर दिए, और जितना पैसा, जितना रेवेन्यू हमारा इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश के विकास में लग रहा है। आज हमारी सड़कें देखो, अमेरिका जैसी सड़कें बन गई है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से आंख बंद करके गाड़ी चलाता है तो उसको 50 किलोमीटर देखने की जरूरत नहीं, सीधी गाड़ी जाती है। ऐसी रोडें हमारे जो आगरा के लिए बना है एक्सप्रेस वे, वो एक उदाहरण था। लेकिन अब बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। हमें देहरादून से यहाँ आते आते 2 दिन लगते थे। अच्छा। गंगोत्री से यहाँ पहुँचने में 2 दिन लगते थे। 2 दिन लगते थे गंगोत्री से यहाँ पहुँचने में। लेकिन अब जो है रोडें इतनी बढ़िया बन गई है कि गंगोत्री से 8 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। 8 घंटे में जी। और फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि दिल्ली के लोग हमारी गंगोत्री 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। हमारे टिहरी में जो डैम बन गया है, उत्तर भारत में जो समुद्र बन गया है, वहां पहुंचेंगे दिल्ली के लोग 2.5 घंटे में। यहाँ से 2 घंटा देहरादून का, और वहाँ देहरादून से आधे घंटे का टिहरी। अच्छा। टिहरी। हाँ। लेकिन अंकल जी लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक मोदी जैसा चाय बेचने वाला आदमी, उसे देश कहाँ चलाना आता है? चाय दिमाग वाला बेचेगा, सब नहीं बेच सकते। सब लोग चाय नहीं बेच सकते। दिमाग वाला व्यक्ति ही चाय बेचेगा। दिमाग वाला व्यक्ति ही पत्रकार बनेगा आप जैसा। अच्छा। हाँ,
तो ये जो है मोदी जी की तुलना पूरी दुनिया में उनके जैसा लीडर है ही नहीं। नहीं है। और वो चाहे तो यूक्रेन को रोक दें, वो चाहे तो रसिया को रोक दें। पूरा वर्ल्ड पीछे पड़ा है उस आदमी के, एक आदमी के, और किसी के बस की बात नहीं है कि यार करें क्या। समझ नहीं आ रहा पूरे विपक्ष को। पूरा विपक्ष एक जगह खड़ा हो गया है, सारे चोर एक जगह आ गए, सारे चोर उचक्के जितने भी वो थे सब एक जगह खड़े हो गए मोदी को गिराने के चक्कर में। उनसे एक अकेला आदमी नहीं संभाला जा रहा, क्योंकि उस आदमी ने पूरे देश को संभाल लिया। उस आदमी की नीयत ठीक है, उस आदमी के पास विजन है देश चलाने का। इसीलिए जहां नीयत अच्छी नहीं होती है ना, वहां भाई साहब आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को हटाना जरूरी है क्योंकि मोदी जी हिटलर सा ही दिखा रहे हैं। मोदी को हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पीछे की जो जेबें गर्म होती थी ना, वो खत्म हो गया मामला। जेबें खत्म हो गई। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो खत्म हो गया, सिस्टम इनका लाल बत्ती खत्म हो गई। जो ये दिखाते थे अपना कि हम शहंशाह बन के आ रहे हैं, परिवारवाद खत्म कर दिया, क्षेत्रवाद खत्म कर दिया, धर्मवाद खत्म कर दिया, जातिवाद खत्म कर दिया। अब केवल देश के लिए सोचोगे, देश के लिए काम करोगे तो ही सत्ता में बैठोगे। एक ऐसा व्यक्ति आया है, उसने यही सिखाया है। अब ये सारों की सबकी जितनी सारे भूखे कह रहे कि भाई मोदी जी तो बुजुर्ग हो गए, अब तो उनको खुद ही गद्दी छोड़ देनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी दिमाग से और दिल से होता है। अच्छा। और वो आदमी दिल से और दिमाग से दोनों से ही बुजुर्ग नहीं है। अच्छा। आदमी पता नहीं कब तो सोता है और कब उठता है, आज तक कोई नहीं जान पाया। 73 साल की उम्र में भाई साहब जो कोई इतना कर लेना, 3:30 बजे वो मतलब मीटिंग करके और फिर उसके बाद तुमको रैली में मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। कि जो सऊदी अरब में जाके क्या कहते हैं मंदिर का उद्घाटन कर दे, फिर कहीं और पहुंच जाए, कर्नाटका पहुंच जाए, फिर कहीं वो ऊपर वो चंद्रयान भेजे जा रहे हैं वहां पहुंच जाए। मतलब क्या बंदे में एनर्जी है यार, ऐसी एनर्जी हम तुम में नहीं होगी। अभी हमसे कहते हैं कोई चल 4 मंजिल चढ़ना है, फिर उसके बाद गोपाल तक बिल्डिंग पे और चढ़ जियो, मर जाएंगे, वहीं हमारा तूक निकल जाएगा। कह रहे कि भाई राहुल गांधी जी तो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं घूम घूम के, जो मोदी जी के बस की बात। पता नहीं कैसी यात्रा है, उसी यात्रा के दौरान ये इटली पहुंच जाते हैं, उसी यात्रा के दौरान कहीं वायनाड भी पहुंच जाते हैं तुरंत। कैसी यात्रा है भाई तुम्हारी? यात्रा करो ना, लगातार पैदल यात्रा करो। इनकी बस देखी यात्रा वाली, क्या लग्जरी बस में यात्रा कर रहे हैं, और उसी यात्रा के अंदर मोदी के नारे लग रहे हैं। मोदी के नारे लग रहे हैं। आप देख लो पूरी यात्रा को, कहाँ इन्होंने मोदी के नारों से विरोध इनका नहीं जताया हो। कह रहे कि पैसे दे के मोदी जी ये सब करवाते हैं। तो तुम दे लो, तुम पे क्या कमी? 70 साल से लूटा हुआ है, दे लो पैसे की कमी थोड़ी है कांग्रेस में। कहते हैं पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे अमीर महिला है सोनिया गांधी, ऐसा मैंने सुना है। तो पैसे की कमी तो कहीं नहीं है, पैसे दो। जनता तो वही है, जनता तो वही है ना तुम्हारी वाली, वो कैसे आज मोदी के पक्ष में खड़ी हो? चौहान जी कह रहे कि मेन बात यह है कि एक गरीब का बेटा देश नहीं चला सकता, देश चलाने के लिए अनुभव चाहिए जो गांधी परिवार के पास। देश चलाने के लिए परिवार में पैदा होना चाहिए इनके हिसाब से। अच्छा। देश चलाने के लिए इनकी नाक इंदिरा के जैसी होनी चाहिए। अच्छा। देश चलाने के लिए इन्हें 4000 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए इनके हिसाब से। तो देश चलाने के लिए ये होना चाहिए। लेकिन अब ये सारे के सारे सब जो आंकड़े बदल चुके हैं। देश चलाने के लिए आपके दिमाग में देश होना चाहिए, आपकी नीयत देश के लिए होनी चाहिए। देश चलाने के लिए ये चाहिए, और जो कि मोदी जी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है।